वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो हम पोलिनोमियल की वीडियो को ही कंटिन्यूस करते हुए आज हम पोलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ना आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट और केवीएस तीनों में ही आता है इसमें से एक क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीरोस वाले की सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है। ठीक है, और एक इसका ना सम और जीरोस निकालने के बाद ना ये पूछा जाता है कि इसकी पोलिनोमियल क्या बनेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, जीरो कोफिशिएंट में क्या बताना है, रिलेशन। मतलब आपको एक पोलिनोमियल बनानी है जीरोस की हेल्प से। ठीक है, मतलब इनमें आपस में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे ना जैसे आपको एक पोलिनोमियल दे दी तो मैंने इसका सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे, -b/a। सम ऑफ द जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट को अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, c/a। इतना है समझ में, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब इसी की हेल्प से ना पोलिनोमियल कैसे बनेगी, ax² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा है ना ये हमारे क्या हो जाएंगे, सम ऑफ द पोलिनोमियल, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल। और ये यहाँ पे हमारे क्या दे रखे हैं, जीरोस। आई बात इतनी समझ में। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमें ना एक पोलिनोमियल दी हुई है और पूछा हुआ है कि सम निकालो एंड प्रोडक्ट निकालो जीरो की। तो सम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से जो x² का वो a कोफिशिएंट है, x का है वो b, और जो कांस्टेंट है वो हो गया c। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो सम कितना आ गया, -7, एंड प्रोडक्ट कितना आ गया, 10। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 7, और c की वैल्यू, इसको कंपेयर करो, c की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आगे बात समझ में। अब इसने पूछा क्या था, सम पूछा था एंड प्रोडक्ट पूछा था। तो सम कितना हो गया, -7, एंड प्रोडक्ट कितना हो गया, 10। अब देखो पोलिनोमियल बना के दिखाती हूँ मैं आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस की ये कैसे निकालनी है। तो देखो ये कैसे होएगा। इस पर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर। देखो अब हमें ना यहाँ पे सम दे दिया, सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, -3 दी हुई है, और फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, 2। यहाँ तक आई बात समझ में। यहाँ से ये क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, +3, +3 आएगा ना यहाँ से b की वैल्यू, क्योंकि माइनस से तो माइनस कट गया। तो b की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये +3 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, c/a, c कितना आ गया, 2, और a 1। अब आपको पता है पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जो ये अल्फ़ा बीटा है ना ये यही तो है जो आपने निकाले हैं इसके कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे दिया, 2। बस यहाँ पे यूज़ करके ये क्या निकल गया, आपकी पोलिनोमियल। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा था कि जीरोस के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबिक यानी कि जब 3 जीरोस दे रखे होंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये ना याद करने पड़ेंगे आपको। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आपके एचटेट के पेपर में। ठीक है, टीजीटी में और पीजीटी में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होता है, -b/, अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, -d/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है, c/a। नेक्स्ट आता है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने ये आपको रियल नंबर जब पढ़ाया था ना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो सेम ये वही है, a = bq + r। वहाँ पे क्या था,
भाजक भाज्य भागफल, जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस में भाज्य, भाज्य की वैल्यू कितने प्लस में शेषफल। ठीक है, बस यहाँ पे ये वही चीज़ है। अब ये डिवाइड तो आप आई होप कि आप कर ही लेते होगे। देखो इसका ना दो टाइप्स, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया, एक तो ना इसको डिवाइड करो, ठीक है, और दो टाइप से होगा ये क्वेश्चन, या तो ना आप इसको ऐसे करके डिवाइड करके निकाल लो, या फिर ना इसमें x की जगह ना -2 पुट कर लो। यहाँ पे x इसका फैक्टर है ना, तो x बराबर क्या है -2, इसमें पुट करके देख लो, दोनों से सेम आंसर होगा। ठीक है, अब डिवाइड करने का तो देखो करते हैं हम डिवाइड इसको। पहले यहाँ क्या लेंगे x, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x लेंगे ना, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस, इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ से लो, यहाँ पे अब क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस ले लो इसको, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये कट गया आपस में, रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, अब दूसरा मेथड लगाओ, x इज इक्वल टू -2, इसमें पुट करो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस में 6 प्लस 1, 8 माइनस 6 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर अगर मैं ऐसे करूँ तो भी सेम है, अगर मैं ऐसे करूँ तो भी क्या है सेम। ठीक है, तो इसके दोनों तरीके हैं, आपको जो इजी लगता है ना आप कर सकते हो। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है गिवन द एग्जाम्पल ऑफ अ पोलिनोमियल px gx qx rx, जो कि क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम को। डिवीज़न एल्गोरिथम मैंने अभी आपको बताया क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो बस आपको ना एक एग्जांपल बना के देना, जैसे कि ना यहाँ पे अब px की जगह क्या ले लिया gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि यहाँ से कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी px, b की वैल्यू कितनी होगी gx, और q की जगह qx और r की जगह rx। px को इसने ले लिया x क्यूब, माना खुद ही एग्जांपल इसने कहा है ना कि एक एग्जांपल दो, तो खुद ही एग्जांपल बना लिया, और gx की वैल्यू ले ली 1। अब ये देख लो, ये डिवीज़न कर रखा है, मतलब भाजक भाज्य भागफल, और ये क्या है शेषफल। बस यहाँ पे ना gx की जगह पुट कर दो 1, px की जगह हमने क्यूब, बस इसको डिवाइड करो, कितना आ गया ये, इसको सोल्व करने के बाद ये आया, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, बस आपको यही बताना है। अब देखो px की जगह क्या हो गया x क्यूब, gx की जगह हो गया 1, qx का क्या हो गया x क्यूब, और rx कितना हो गया 0, तो यहाँ पे पुट करो। अभी a क्या मानना था हमने px ना, तो x क्यूब इज इक्वल टू b को हमने क्या माना था gx ना, तो 1, और qx को क्या माना है x क्यूब, और रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी x क्यूब किसके इक्वल आ गया x क्यूब। आई बात समझ में, ये क्या डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर गया। सो थैंक यू सो मच गाइस।